इनेलो पार्टी की तरफ से भी आज नामांकन भरा जा रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर जो है कैंडिडेट वो पहुंच चुके हैं और कूड़ाराम जी यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ में अभय सिंह चौटाला जो है वो पार्टी के प्रमुख जो है वो भी पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सुनैना चौटाला भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर जो है इनेलो के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। इस समय देख लीजिए यहाँ पर भीड़ जो लगी हुई है और इसी के साथ में मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं तो ये भीड़ जो है यहाँ पर चारों तरफ लगी हुई है और यहाँ पर नामांकन भरने के लिए इस समय भीड़ जो है लगातार जुटी हुई है। चलिए बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ किस तरीके से तैयारी इनकी तरफ से की गई है और आज नामांकन भरने के लिए किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से नामांकन भरने के लिए पहुंचे, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा? सुना काफी भीड़ थी यहाँ पर ओम प्रकाश जी चौटाले, अभय सिंह चौटाले, राजेश गोदारा और सब कार्य करते हैं। बहुत कूड़ाराम नंबरदार तो है और सब हम कार्य करते हैं। किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही है इलेक्शन को लेकर के? इनेलो पार्टी की तैयारी होती है, इनेलो पार्टी हमेशा तैयार रहती है, हमेशा तैयार। हाँ ठीक है। राजेश भाकर जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका क्या कहना है, किस तरीके से तैयारियां आपकी मौजूद है? जिस तरीके से युवा भी देख रहे हैं, कल भी एक बड़ा जो है कार्यक्रम बालसमंद गाँव में हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? ये किसानों की लड़ाई है पूंजीपतियों के खिलाफ। इंडियन नेशनल लोकदल किसानों की पार्टी है, किसान नेता को टिकट दी है और भारी बहुमत से बालसमंद गांव से, आदमपुर हलके का एक बहुत बड़ा गांव है, आदमपुर हलके की मान सम्मान बालसमंद गांव से शुरुआत होती है। बालसमंद गांव के एक सामाजिक आदमी को टिकट मिली है जो एक किसान नेता भी है। बहुत भारी बहुमत से इस बार आपको देखने को मिलेगा, किसान की जीत होगी, इंडियन नेशनल लोकदल की जीत होगी। लोगों का ये कहना है कि 2 घंटे पहले कांग्रेस छोड़ करके आए, फिर जो है इनेलो में आ गए और अचानक से उन्हें टिकट मिल गई। क्या सब प्री प्लान करके वो जो है कूड़ाराम जी इस पार्टी में आए थे और क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? प्री प्लान तो कुछ ऐसा नहीं था। कूड़ाराम जी किसानों के नेता थे, वो हमारे पास आगे, हमारे साथ आगे, हमारी पार्टी किसानों की है, उनकी विचारधारा हमारी विचारधाराओं से मिलती थी तो उनको सर्वसहमति से टिकट दी गई है। ठीक है। अब किस तरीके से तैयारियां होंगी आपकी, क्योंकि आपके जो है टक्कर जो है वो बड़ी बड़ी टीम, कहें कि बड़ी पार्टियों से, बड़े घरानों से है टक्कर है, तो उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? बात की जाए तो बीजेपी जो कि कुलदीप बिश्नोई जो है, खुद उनके बेटे भव्य बिश्नोई वहां खड़े हैं, सत्येंद्र जी खड़े हैं और साथ में बात की जाए तो कांग्रेस से भी जो है जयप्रकाश खड़े हैं और उनके लिए आज खुद हुड्डा साहब यहाँ पर पहुंचे। तो किस तरीके से आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप लोगों की टक्कर रहेगी? टक्कर वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पूरे आदमपुर की जनता को पता है, अगर भव्य बिश्नोई कहाँ से है, भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़ेगा, अमेरिका जाके बैठ जाएगा। अगर वो विधायक बन गया तो आदमपुर की जनता का दुर्भाग्य होगा। जाके किसी विधायक से आपका काम कौन करेगा? आपका विधायक करेगा। पर आदमपुर की जनता आप समझदार है, वो अपने स्थानीय बंदे को, स्थानीय नेता को जिताएगी। वो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है। रेणुका बिश्नोई का कहना है कि वो जो है यहीं के बेटे हैं, यहीं पर उनकी हरियाणा में ही पढ़ाई हुई है, गुरुग्राम में उनकी पढ़ाई हुई है, यहीं पर पढ़ाई होकर के विदेश कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए गए थे और वो यहीं की उनके पास मान्यता है, तो वो विदेशी कैसे हुए? पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़के देखा होगा, 3 साल हो गए, उसके बाद दिखाई दिए, कभी हल्के में नहीं दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव लड़े थे, लोकसभा में कहीं भी नहीं दिखाई दिए। तो खाली उनकी वो रहते हरियाणा में है, इधर के हैं, बाकी पढ़ते वो अमेरिका है, रहते वो दिल्ली गुड़गांव है, वो आम जनता तक मिलते नहीं है। आम जनता का समाधान वो कर सकता है जो आम जनता के बीच का है। जयप्रकाश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार देखा था, लोगों के बीच में आए, झूठे वादे किए, पेट्रोल पंप वाले के पैसे नहीं दिए, जहाँ ऑफिस था किराए पे लिया हुआ था उसके पैसे नहीं दिए। लोगों को सुनने में ये भी आता है कि जब तो हम बहुत छोटे थे गाड़ियों वालों का किराया नहीं दिया और एंड में रात को क्या बोलते फर्जी नोट भी बांट के। छोटे थे हम, अभी भी सुन रहे हैं, आम जनता में यहाँ है, यहाँ भी हमने यही सुना है कि जयप्रकाश जी जैसा तो कोई झूठा नेता ही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जयप्रकाश जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बाहरी नेता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा शुरू से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और हिसार से जुड़ा हुआ हूँ। हिसार से लोकसभा का चुनाव भी मैंने लड़ा, उधमपुर से भी मैंने चुनाव लड़ा। तो क्या कहेंगे, क्या वो हिसार के हैं, कलायत के हैं, कहाँ है? हिसार की जनता ने उनको नकारा था यहाँ से। आदमपुर की जनता बहुत समझदार जनता है, बहादुर जनता है आदमपुर की, और वो वहाँ कलायत जाते ही आदमपुर के बारे में क्या बोलते हैं, बागड़ी और तागड़ी लटता है, गादड़ी लट, वो लट मारने की कहो तो ये बुरा होगी, आदमपुर की जनता लट मारेगी। समझदार को नहीं। जो एक बार कोई सही से बता सके वो बताए, आप बता सकते हैं इस कहावत को? जी, कैसे, क्या कहावत है ये? जेपी ने कहा था बागड़ी और गादड़ी,
लठ मारे तो काम थे अरे कड़ा उन्हें बेरा पट जाएगा भाई लठ नहीं मारे करे। इसका मतलब क्या होता है, इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब ये डरपोक जनता है, बागड़ी गादड़ी ये डरपोक होती है, डरपोक होते हैं। डिपार्टमेंट से काम लिया जाता है उनका, ये कहने का मतलब। हाँ। और एक कुलदीप बिश्नोई ने तो ये पहले तो उनका बिश्नोई का जो धर्म है हिरण है, ये हिरण को तो खुआ रहे हैं। अच्छा, कैसे? कैसे मोदी साहब ने को लिया रखेगा, चित्ते लिया रखे। उन्होंने कहा कि ये सब झूठी अफवाहें फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बिश्नोई का पक्का धर्म है नहीं, उन्होंने कहा कि हिरण खिलाने वाली बात जो है वो सरासर झूठी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मालपुड़ा रसगुल्ले गुलाब जामुन खुआएंगे उनको। वो सारे देश को पता है कि वो चीजें अंदर क्या क्या हुआ है, बस ये तो सरकार उनकी है, मीडिया बिकाऊ है। आप जैसे जो यूट्यूबर्स है, फेसबुक के माध्यम से आम जनता को पता है कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है। पर बात तो अब है ये चुनाव। सत्येंद्र जी के बारे में क्या कहना है? वो तो यहीं के कैंडिडेट है, आप कहते हो यहाँ वालों को दो, सत्येंद्र जी को क्या नहीं दे सकते फिर वोट? भाई आप कह रहे हो यहाँ के कैंडिडेट को देना चाहिए, बाहर वाले जो प्रवासी कैंडिडेट है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए, तो सत्येंद्र जी भी तो यहीं के सत्येंद्र जी ने किसके लिए संघर्ष किया है, कब संघर्ष किया है? जो कुरडाराम नंबरदार जी है उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया है। जी कहते हैं कि मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के पास रहा हूँ, हमेशा मेरे को चाहे पार्टी मैंने जरूर बदली है लेकिन मैं रहा हूँ जनता के बीच में। कथनी और करनी में काफी फर्क है। कुरडाराम नंबरदार जी का नाम आप कहीं भी जाके पूछो, हर किसी को पता है। अगर जल के लिए संघर्ष किया है वो कुरडाराम जी ने किया है, पीछे किसान आंदोलन था, आगे आगे उन्होंने सहयोग किया है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। कुरडाराम जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो है ना कांग्रेस छोड़ के अचानक इसलिए चले गए क्योंकि उनको पार्टी में अंदर टिकट नहीं मिली और इसी लालच में चले गए। ऐसा कि विपक्ष बुखलाया हुआ है। हमारे कुरडाराम नंबरदार जी जल संघर्ष समिति के प्रधान थे, 5 महीनों से हमारे पानी फुल चल रहा है। हम कुरडाराम नंबरदार जी की एक तरफा जीत है, विपक्ष की बातों को ध्यान न दे। हमारी पार्टी जीत इलेक्शन एक तरफा जीतेगी क्योंकि ये गांव का कैंडिडेट है। हम बाहरी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते क्योंकि जयप्रकाश ने 2009 में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद में नहीं आए। कुलदीप बिश्नोई 26 साल से नहीं आए। सत्येंद्र सिंह तो दल बदल है, उसका कोई है। नंबरदार जी तो कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता, गरीब किसान है। दल तो उन्होंने भी बदल लिया, कांग्रेस में थे और उसमें इनेलो में आ गए। मेरी बात सुनो, नंबरदार जी तो एक नॉर्मल परिवार से है। उन्होंने तो किसानों के लिए मतलब अपना समर्थन मतलब दल बदला है किसानों के कहने से, क्योंकि एनएलडी किसान की पार्टी है, न कि कोई ज्यादा पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। हम लंबरदार के तन मन धन से साथ है। बालसमंद गांव के 10,000 वोट लंबरदार के साथ है। लंबरदार के साथ कंधे से कंधा अड़ाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। कुलदीप बिश्नोई को अब की बार बता देंगे कि 26 साल में क्या काम किया है। जेपी कलाश से विधायक है, हमारा क्या निजी कैंडिडेट नहीं आ सकता? कांग्रेस से, बीजेपी से नहीं आ सकता, क्यों बाहर के ला रहे? कांग्रेस के पास कोई अपना कैंडिडेट नहीं था जो जेपी को उतार दिया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि पार्टी गिर चुकी है, गिरी हुई पार्टी किसी भी कैंडिडेट को उतार सकती है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। हमारा कैंडिडेट कुरडाराम नंबरदार एक तरफा है, इसलिए विपक्ष बुखला गया। विपक्ष की बातों को आप ज्यादा ध्यान न दें, ना ही उन बातों को आप बढ़ा चढ़ाकर मीडिया सामने लाए, ना ले आए, क्योंकि ये जो चीजें आ रही है ना वो आगे आपके आगे इसीलिए क्लियर करने के लिए पूछी जा रही है। भाई जो चीज हम पूछ रहे हैं ना ताकि वो आप क्लियर कर दें। जी ऐसा कि मैं आपके मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं युवा लड़का हूँ। मैंने जैसा गांव का सर्वे किया, कुरडाराम नंबरदार की एक तरफा जीत है। आपसे भी अनुरोध हाथ जोड़ के कि मीडिया के सामने एक बार मेरे को ये बताएं कि कुरडाराम जी के बारे में ये कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मैंने 30 गाँव का सर्वे कर लिया। क्या 30 गाँव का सर्वे ऐसे कर लिया? कौन कौन से ऐसे गाँव जिनका सर्वे कर चुके हैं? ये कुरडाराम नंबरदार जी के गांव के बनहड़ी, बुड़ाक बनहड़ी, बुड़ाक, ये माले सुंडावास, काबरेल, शीशवाड़ा, जो ये नहर नहीं जाती है हमारी, इसके अंदर 30 गांव आते हैं। वे गांव हमारे एक तरफा है और 50 के 50 गांव में हमारे वोट है पार्टी के, कुरडाराम नंबरदार के है। और इस गांव में कितने वोट होंगे आप लोग? 30,000 में लीड चल रही, 30 में तुम्हारी, बाकी और सारे वोट हमारे खुद के पर्सनल वोट है। नंबरदार जी 40 साल से मेहनती आदमी, ऐसा नहीं। क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे नंबरदार जी? नंबरदार कम से कम 20,000 वोटों से। 20,000 वोटों से? अच्छा, आएंगे कितने वोट? आएंगे कितने वोट? कुरडा नंबरदार का कम से कम 80-90 हजार वोट। 80-90 हजार वोट। अच्छा, आप क्या मानते हैं कुरडा नंबरदार जी के बारे में, क्या विचार है आपके? कुरडा नंबरदार बहुत बढ़िया आदमी है, किसान आदमी है और एक आम जनता से जुड़ा हुआ आदमी है, ठीक है ना, जिसने हमेशा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हल्के के मुद्दे उन्हें हमेशा उठाए हैं और उनके लिए वो आगे लड़ा भी है और उन्होंने उसके अंदर काम भी किए हैं। हाँ, तो कुरडा नंबरदार जी तो बहुत अच्छे, बहुत साफ छवि के इंसान है और बहुत मेहनती है और पुराने
तो ये बताएं कि अब ताऊ जी 30 गांव में थेनू बताओ कुरड़ा राम जी ने वोट क्यों दे और भी तो कैंडिडेट है उन्हें क्यों कौन वोट दो देखो नहीं माचो जी हमारे को बना रहे हमारे उन्हें डलने मरे हमें और फिर हमारा काम में लगाया हमारी को जाते को नहीं पूछी माचो ने वोट डालने की अच्छा हमें ढोलकी कौन झंडा लिख लेचे अच्छा हाँ और ढोलकी जगह नहीं बारह करोड़ के भट्टे मारेंगे चलो एक मिनट आप बताओ थे उन्हें क्यों वोट दे और क्यों दे देखो भाई गाड़ी गलौज का समर्थन नहीं करते गाड़ी गलौज ना करे इसने ज्ञान कौन है अनपढ़ आदमी है चलो बताओ कुरड़ा राम ने वोट क्यों दो दूसरा ने क्यों कौन दो कूड़ा राम क्या में काका टाओगे सगे भाई हाँ अच्छा आई के बाद सिद्धि उसे वोट देने हाँ। चलिए भाई देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ जोश जो है कार्यकर्ताओं में इनेलो के कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है और मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि काफी संख्या में भारी संख्या में यहाँ पर इनेलो के जो है कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इसके अलावा मैं बात करूं तो और भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं सुनने में आ रहे जो राजकुमार सैनी जी हाँ राजकुमार जो सैनी हैं जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी का एक बनाई है वो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा है और साथ में एक बाबा जी है जो कि आदमपुर से उन्होंने भी अपना एक पार्टी में कैंडिडेट उतारा है उनसे भी बात करेंगे लेकिन जिस तरीके से भीड़ लग रही है भाई आपका क्या कहना है कमेंट करते रहे और वीडियो को शेयर करते रहे भाई लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं सबसे पहले एएनएच आधार न्यूज हरियाणा और हरियाणा न्यूज की इस महत्वपूर्ण अपडेट को देख सकते हैं इनेलो का नाम लेते इनेलो की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है वो ताऊ जी देखिए ताऊ गाड़ला काटिए सीधी सीधी बताइए ठीक है एक मिनट सीधी सीधी बात बताइए चलो बता कुलदीप एक मिनट अरे कुलदीप कुलदीप ने वोट क्यों कौन दिया कुलदीप ने अच्छा चलो बता एक मिनट दाओ कुलदीप भी है सत्येंद्र भी है उनने वोट क्यों कौन देते हैं कुलदीप ने वोट क्यों कौन दिया कुलदीप का छोरा ने वोट क्यों कौन दिया कुलदीप ने हमें वोट दे देगा सीख लिए हाँ हमारे कोई सुनाई को नहीं करी के सुनाई कौन करी बोलो मैं 500 करोड़ का काम करा दिया 200 करोड़ का काम करा दिया हीरे जाके हीरे लिए 500 करोड़ रुपये के अच्छा हमारा काम कौन करा हीरे ले आया आपके 500 करोड़ के भाई वो आपका काम करे हमारा काम ताने के बराबर हीरे ले आया वो तो 200 करोड़ की मार्पल का दी मार्पल वाला गेम होता है उस पर मार्पल का दी दिखा दे कर लगाए है अच्छा पीड़ ना हमारा पानी को नहीं किले बड़े मारे पानी खोटा अरे पेड़ ने पानी खोटा हमें 2 महीने उड़े पड़े रे भूखे चिशाए कुलदीप आया होगा संभालने सत्येंद्र तो आया होगा मोटर जयप्रकाश आया होगा जयप्रकाश भी को नहीं आया मैं मोटा खुश है पैसा करीब देखी है देखी है जयप्रकाश आंदा होगा भाई 2009 पास कदे देखा है आया को नहीं भाई साहब हमारा घर टिकट मिल गई हमारा आदमपुर हल्कन मिल गई और यहाँ जिगर छोड़ दे मान दो कूड़ा लंबरदार के लिए तन मन धनता है अच्छा नहीं हो रहा है जिगर तो आएगा देखो खड़े अरे आप थोड़े दुख हमें हमारे दुख में खड़े हो जा हमें हमारे दुख में खड़े हो 30 काम हमारे 500 काम की घोषणा को नहीं पहचो राजनीति में अच्छा क्यों हमें घोषणा आ गई अच्छा तो चलो बता अच्छा तारे कितने का इसे वोट है वो कुलदीप ने कहा बोले सारे मेरे वोट है बिल्ली कौन जा बिल्ली कौन दो हाँ आजा माइले आजो माइले कितना की शर्त मारो वो नुका मैं जीतू मैं लाख नुका वो नुका मेरा चरखा और मैं खर्ची करूँ आजा बेटा बराबर शर्त मारेंगे एक बात बता दूं कुलदीप नु कहे मेरो घर है का बेटा हूँ चलो कुलदीप नु कहे मेरो घर है मेरो गढ़ है मेरो जगह है और मैं जीतूंगा और देखो कितना जोर ला रही हो वाह बेटा जीतेगा मेरा तो एक बात बता दूं मैं देख लीजिए जोश देख लेता हूँ कभी जमा जोश मारा कहता हूँ चल ठीक है कुरड़ा राम खातर वोट कुकर मांगा वो चल बता कुरड़ा राम खातर वोट कुकर मांगा वो तो बता दे क्या वोट मांगा वो तो बता दे कुरड़ा राम भाई हमने खोटे वोट मांगा दुख में चलो बता दी दुखी होके मांगोगे हमारी सरकार में कुछ सुनाई को नहीं हमारे खुद का काम कराएगी सारा सरकार में अच्छा हमें खुद का काम सरकार के बीच में जाओगे लोग बीच में के जाओगे कुरड़ा खातर के जाओगे भी मैंने कुरड़ा बोल के जाओगे हमें दे दी लोग दल की टिकट और यो कांग्रेस लट गया पल तो हम बड़ी जो जाई कांग्रेस वाला नाच
फट्टू कहता ना क्यों कहना दिया भोसड़िया फट्टू समझे भाई देखता हूँ गाड़ी ना बका, देखता हूँ गलत बात, गाड़ी नहीं। हमें फट्टू समझाते हैं फिर हम क्या गया हमारा खुद का हम काट दिया अच्छा आप पे, आप अपना खुट्टा पे काट दिया है। खोली के डूब ये आपका बड़ा भोसड़िया भाई एक मिनट था, किसी नेता ने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी पकड़ी। ये बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं है इसकी गोली से मैं सॉरी मांगू, बुजुर्ग आदमी है ये मतलब है इसका दिल में दर्द है। वो कहना को गाली गलोच को नहीं, बुरा मानने की बात को नहीं, मैं मीडिया ने कहना चाहूँ भी ऐसा बुजुर्ग आदमी है जिन्हें 50 साल तक वोट देता हो, इसका मतलब इसका कोई काम कौन बने। ये लंबरदार हमारा घर का है, टिकट मिलेगी तो हम तो मारन देंगे भाई। हमारा आदमपुर हल्का का लोकल कैंडिडेट है, बाकी और तो बाहरी कैंडिडेट है भाई, इसलिए इसकी कोई बात है। पहले इलेक्शन लड़े थे, कितने के वोट आए थे उस दिन? कोडाराम जी का जमा थोड़े से वोट आए थे, सुने 17,000 वोट आए थे पहले जब चुनाव लड़े। पहले चुनाव लड़े जी। अच्छा कितने साल पहला? ये होगी 20 साल बंसीलाल की पार्टी विकास पार्टी में मिली थी। अच्छा तो 17,000 कितने बड़े होंगे, कितना % बढ़ के होंगे? ईब गए, ईब तो 100% बढ़ रहे न्यू मान 100% बढ़ हाँ। सारे पक्का जीतेगा, कोई रोकनिया को नहीं। ये वो खिलाड़ी है जो बड़े खिलाड़ी ने पटका जी लोग चंबा मारने भी आओ कुकर। अच्छा वो दादा पोता हो जाएगी, बोले दादा पोता की लड़ाई में तो उसने वाह न्यू बनेगी भाई, मान ले यो खिलाड़ी इसने बहुत को सुत्ती डाल पटकिया बनी कुकर न्यू वाह बनेगी काला। अच्छा तो उसकी पूरी तैयारी कर ली तुमने? पूरी तैयारी जमा कती। अच्छा सारे काम हम कर रखे के सर्वे सारे काम में हाँ पहले ही बोले ताऊ ने पहले ही बेरा था, बोले इलेक्शन लड़ना है, बोले उससे पहले कई दिनों तक तैयारी कर लग रहा था। सच्ची बात ही गया ना तैयारी को नहीं, यो तो इकट्ठे हो गए खड़िया करे अभी तेरे हमने वोट गिरने जगह कौन थी इस तरह। कोई तो मुका था बोले इसके गांव वाले बोले दुखी हो रहे, इस नाटे हैं, बोले ना खड़े हुए ना खड़े हुए। ये सच्ची है झूठी है बात है? ये झूठे कौन नाटा था सब खड़िया करे ना। अच्छा गाम राम ने खड़ा करे, गाम सारा इकट्ठा हो गया फिर खड़िया करे। 11 को रैली थी, कम से कम हजारों की सैकड़ा में लोग भी आए हैं, गाम भी आया सारा काम राम गुआंड 20 गांव आके लंबरदार ने न्यूलिया भी चाहिए। इस तरह टिकट मिले तो इस तरह सही नहीं, आपने कोई टिकट मिले तो ठीक नहीं। निर्दलीय भी जिता दे, मार में इतनी ताकत है आदमपुर हल्का को कंडम हल्का को ना भाई ताकत, हम निर्दलीय भी जिता दे लंबरदार ने, क्योंकि हमारा पानी चल 6 महीने हो गए लाने जगह को नहीं। तो विदेश में रहा है उड़ता आदमपुर तो जिता दिया भाई, हमने काम पड़ गया तो विदेश में मार दो। और बीड़िया पीछे कौन कटों दे अंडा इन्हें कुरड़ा राम बैठा पाओ कमर में हर फट वो नेताजी बढ़ता है कि वो भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठ के बाहर मिले ना था इस आदमी को नहीं पक्का हुक्का पिंदा कमर में पाओ। और कोई काम होगा जो मोटरसाइकिल लेके आवर कदे आजे भाई को फलाना काम है नहीं खेत में पाओगा तो को नहीं, फिर एकला बंदा के कर लेगा? दुख मार के देवा सरकार में फिर जीत देंगे हम तो काम कुकर होंगे, जो विपक्ष का नेता होगा तो काम कुकर होंगे। नु बताओ महाराज होगा तो ये जीतते हो जाएगा, मार दोगा तो ये कुलदीप वाली बना। वो कुलदीप कहते बोले जी क्या करूं, मेरा तो बनवास था, मेरी तो सरकार में हिस्सा है कौन था, मैं क्या करूं? कहते वो बढ़ते तो कोई घरेलू काम है उसने तो यो करे देगा नौकरी ना कुलदीप पर लग ना और पर लग कोई लग को नहीं। बिना बने पानी की सहूलियत कर दी हो, वो कुकर कर दी, कुकर की समिति बना के सारा करवा दिया ही टेलिया पानी बुझा। अच्छा हाँ सारा ये इन्होंने पानी कुकर बुझा दिया। वो इनका हाथ में कौन सी सरकार इसका है संघर्ष करके बुझाया है पानी। हाँ तेल पर पानी जान ला रहे राजस्थान में बढ़ना हो रहा है पानी। हमने खतरे का हाथ पकड़ लिया जाके टनी के। अच्छा तमें भी देखे सिटी में हो मैं डलना पटाल जो मैं। अच्छा मैं बोले तो भाई देख लो भाई, देखो किसी गाड़ी का समर्थन नहीं करते, बाकी एक बार दिखा दे भाई, देखिए किसी का गाड़ी का नहीं समर्थन करते, बाकी देखो भाई जोश पूरा कति जमा ताऊ में जोश गड़ाए है, जोश का नहीं भरिया खड़े है ताऊ कति जमा भरिया खड़े है, मेरे के दुख तकलीफ इसी ताऊ का है कति जमा भरिया खड़े है भाई। इतना कड़े तो भर के ले आए ताऊ ने, तो बताओ के भर रखे ऐसा ताऊ में चाबी कुकर भर रखे पूरी। 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप एक सवाल पूछो था, अकेला आदमी क्या कर सके? अकेला आदमी देश की स्थिति बदल सकता है? वो कैसे, वही तो जानना चाहूँ आपसे। देवीलाल ने देश की स्थिति बदल दी थी अकेले आदमी ने। वो ताऊ देवीलाल थे, ये ताऊ कूड़ाराम है। 1 मिनट सुनो, ताऊ कूड़ाराम भी उन नीतियों पर चल के, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान बरादरी का मान सम्मान करते हुए इनको टिकट दी है। ये टिकट किसान बरादरी को दी है। किसान बरादरी में 36 बरादरियां हैं। चलो भाई
गले गले एक बार शेयर करते रहिए। आधार न्यूज हरियाणा में जितने साथी खड़े हैं ना, फेसबुक पर जाके और फटाफट शेयर कर दो भाई, शेयर और शेयर टू ग्रुप कर दो। हाँ जी, बात आप जो कह रहे थे ना, अकेला आदमी क्या कर सकता है? हाँ जी, अकेला आदमी अभय सिंह चौटाला अकेला आदमी था विधानसभा में। हमारे देश में 5000 प्लस एमएलए होंगे, 5000 प्लस एमएलए होंगे। अकेला हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा नेता है जिसने इस्तीफा दिया किसानों के लिए, और किसी ने दिया भाई? चलो वो बात मान ली तारी, ठीक है। बोले ये अकेला वो कल नारे लगाओ थे, बोले जी आने वाला मुख्यमंत्री जिंदाबाद, अभय सिंह जिंदाबाद, ये कह रहे थे। लेकिन एक जना मुख्यमंत्री कुकर बन जाएगा, अकेला विधायक कुकर बन जाएगा ना, तो बता दो। एक और एक कितने हुए हैं? एक और एक दो जो हैं, 11 भी हुए। 11 तो वही तमें कहो, तो 11 हो जाएंगे। ये हमारे पीछे 11 खड़े देख लो। अच्छा, और 11 तो अगली बार सरकार बनाओगे, 46 भी करेंगे, 55 भी करेंगे। 11 तो सरकार कौन सी बनाया करे, 46 सही होंगे उसमें। सुनो मेरी बात सुनो, ताऊ देवीलाल ने 87 में जब सरकार बनी थी, 85-86 विधायक बने थे ना। और बंसीलाल और कहा करते, बोले सरकार कैसे बना लोगे, कैसे बना लोगे? जब पब्लिक बदलाव चाहे ना, या किसान कमेरी कौम जब बदलाव चाहे तो बदलाव होता है। और उस बदलाव करने के लिए ही हमारे बुजुर्ग ये खड़े हैं, और ये बदलाव करेंगे। और उसी बदलाव का एक परिणाम आपने देखा भी होगा किसान आंदोलन में। प्रधानमंत्री हमारे देश का क्या कहता था कि मैं कानून वापस नहीं लूंगा, लिए ना, 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए, और कानून भी वापस लिए कि ना लिए? या हमारी किसान कौम बहुत अटल है और संघर्षशील है, संघर्ष करते हम, और संघर्ष का नतीजा होता है जीत। चलो आप मानो हो, बोले कुरडाराम जी की जीत होगी, 100% जीत होगी, किसान कमेरे की जीत होगी, 100% जीत होगी। चलो किस मुद्दे पर लड़ोगे चुनाव, ये तो बताओ। भाई जनता के बीच में जाओगे, कहोगे कि वादे क्या करोगे, जब बन गए तो करोगे क्या? देखो जनता ने क्या चाहिए, शिक्षा अच्छी हो। स्कूलों में आपने देखा कई गाँव में बच्चे धरने बैठे थे, स्कूलों में टीचर नहीं थे। वो तो चलो एक मुद्दा हो गया, लेकिन वो अकेले एक मुद्दे पे भाई साहब सुनो तो, शिक्षा का मुद्दा है हमारे देश में। शिक्षा बिना देश में कुछ नहीं। बिजली पानी की समस्या है बहुत बार, याद आपने पता बिल कितने आ रहे हैं, 10-10 हजार एक गरीब आदमी का बिल आ रहा है, कहाँ से आएगा? सबसे भारी है। अब खेतों में कह रहे थे ना भाई, इन्होंने संघर्ष किया। कह रहे बोले गांव के अंदर बोले पानी पीने का भी कोनी, खेतों का भी कोनी, ये सच्चाई है कि संघर्ष करके ले आए। तो मतलब गांव में ना तो पीने का पानी था, और पानी भी सागरदा का मतलब हम तो पी के देखा है, अगर तो पी के देखा तो पिया कौन सा? इतना खारा पानी था। हाँ, इतना खारा, मतलब ट्यूबवेल का पानी गिरे करते। कुरडाराम संघर्ष करके नहर का पानी ले आया, आज मतलब नहर का पानी पियोगा हम। आखिरी है, आखिरी हमारी। अच्छा, जो पानी को छटके लग जाए राम में छटका लग जाए, हमारे पानी को नहीं पहुंचे। के रोड है, पानी खड़े रह जाता है, पानी खड़े छोड़ के आओ तो मैं पानी छोड़ के पानी खड़ा छोड़ के आओ तो मैं पानी को नहीं आता पानी पानी। अच्छा, मैंने बताओ कुरडाराम ने वोट किया देना, क्यों देना चाहो ना? हम देवांगे भाई, क्यों देना चाहो? काम का है, हमारा काम का है। लोकल आदमी है, किसान नेता है, हर बार काम आवा, आंदोलन कर लो, मुआवजा खातर कर लो, पानी खातर कर लो, हर बार सबका साथ मिलके चल रहा है। इसलिए हम कुरडाराम नंबरदार के साथ बड़ी आदमी है। हमारा विधायक बन जाएगा तो और ज्यादा काम हो गए। ईब तो संघर्ष करा सारे एक साथ मिलके, फिर ऊपर तक पहुंच जाओगे जी, बहुत थोड़े काम बनेंगे सारे। एक आदमी क्या कर लेगा? एकला बना भी दिया तुमने तो वो क्या कर लेगा? कुलदीप तो कहा था, बोले मैं एकला था जी, मेरी सरकार में चल रही कौन, तो मैं किमी कर कौन सा गया? और तब कुरडाराम एकला जिता के क्या कर लोगे? भाई एकला को नहीं आन सकती है, एकला सरकार में एकला भगत सिंह भी एकला था नहीं, देश आजाद करा दिया। सिंह था ये कुरडाराम जी, भाई उसे गाय तुम ज्यादा मतलब घेरने की कोशिश ना करे तू। आज का भगत सिंह कुरडाराम नंबरदार है। हमारा बाबू हमेशा काम के धड़ी। अच्छा, और भोसड़ी का बुक बताओ कि भाई बात ये गलत बात, देखो गाड़ी गलौज गलत है भाई, गाड़ी गलौज नहीं। भाई साहब हमारे कुरडाराम नंबरदार है, बड़ी आदमी है, उसका
सहयोग करेंगे हम। अच्छा हैं? चलिए भाई जितना सहयोग है उतना सहयोग करेंगे। अच्छा ताऊ तो सुना दे कि मैं के कहना चाहता हूँ ये गाना कोई था उठा हुआ हम 1947 में पाकिस्तान से आए थे और हमारे पास 2.5 किले जमीन है जिसमें घर बना रखे और कोई नहीं मिला। बड़े बड़ाए घर बड़े बड़ाए छोड़ के आए थे, डंगर पशु भी सारे बंदे बंधाए छोड़ के आए थे और ये हमने कुछ नहीं मिला। आज हमने पुलिस सरपंच के साथ मिलकर हर गांव से निकालना चाहे, हम कहाँ जाएं? कौन से गांव से निकाला आपने? चाणी तहसील नारनौल जिला हिसार गांव तुलचानी। और कार्ड में कौन सा है? गांव के करना चाहे बदमाश आदमी। तो फिर इस बारे में लिख के उतार दिया एमएलए से मिले हो? हाँ एमएलए से मिले, दूसरी से भी मिले, कोई सुनाई नहीं हुई। फिर 2021 में मोदी साहब ने कहा था ये जो मैं दूंगा एक मिनट अच्छा हाँ मैं तुम्हें प्लाट दूंगा, कुछ प्लाट मिला नहीं, हमने तुम्हारे चलान कर दिए और ये चौटाले ने बताया हम और 45 आदमी के। तो लोहान भाई साहब भी इस समय मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब अभी अंदर जो है काफी इतनी देरी कैसे लगी? नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे, कौन कौन अंदर गया, क्या कुछ हुआ अंदर बताएं। देखिए जो अधिकारी गण थे उन्होंने अनुरोध किया कि वे कागज की फॉर्मेलिटी भी चलती रहेगी, आप चाय पानी पियो। फिर जो प्रशासन की ओर से जो अड़ंगे डाले जाते हैं बाई इलेक्शन में उनके बारे में चर्चा हुई, भाई कोई इस तरह की बातें ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। फिर कवरिंग कैंडिडेट का भी जो फार्म राजेश गोदारा जी का भरवाया, इसलिए इतना टाइम लग गया। ठीक है ये बताएं कि जिस तरीके से अब इनेलो चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर लड़ेगी और किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा? चुनाव प्रचार जो आम किसान है, हल्के का मजदूर है, ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं कुर्डाराम जी, यहाँ जल संघर्ष समिति है उससे जुड़े हुए हैं, तो ये तमाम लोग हैं जो इनके संगठन में रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की पूरे हरियाणा की टीम गांव वाइज 9 सेक्टरों में हल्के को बांटा गया है, उनके जोन प्रभारी लगाए जाएंगे, फिर गांव के प्रभारी लगाए जाएंगे, फिर बूथों के लगाए जाएंगे। इस तरह पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। कब से ये जो है गांव का मुआयना जो है गांव का शुरू हो जाएगा? परसों। ठीक है धन्यवाद जी। तो इन्होंने कहा कि परसों से जो है गांव का मुआयना शुरू हो जाएगा। और अब देख सकते हैं कितनी गाड़ियां जो है इस समय इनेलो की आई हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं काफी बड़ा काफिला यहाँ पर रहा। और अब जो है अभय सिंह चौटाला खुद यहाँ पर नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने भी अब शुभकामनाएं दी और अब जो है अभय सिंह चौटाला यहाँ से निकल तो वीडियो को शेयर करते रहे, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहे, स्टार्स भी भेजते रहे भाई, सपोर्ट करते रहे और वीडियो को जितने ज्यादा शेयर कर दीजिए भाई। शेयरिंग की जड़ी लगा दो, जमा कदी जमा, और वीडियो को शेयर कर दो गदागद। आधार न्यूज हरियाणा पर लाइव देख के और वीडियो को शेयर करते रहे गदागद। आधार न्यूज हरियाणा लाइव चल रहा है इस समय। भाई साहब आप क्या कहोगे, कुकर इतनी भीड़ लग रही, इतनी गाड़ियां, कूड़ाराम जी से इतना जोश है अभी के लोग वैसे ही आ रहे हैं। कोई नुका बोले नुई गाड़ी करके ले रखी कूड़ाराम ने, धक्का तो बिठा ले रखे। एक आदमी का सॉलिड है नंबरदार कूड़ाराम है ना, लोकल कैंडिडेट और भारी बहुमत जीतेगा भाई। हाँ पूरी तैयारी कर रखी है, 100 का 100, कोई दौरा नहीं है। कूड़ाराम नहीं क्यों थे, और भी तो गणे हैं कैंडिडेट। कूड़ाराम के पीछे कुकर बोल रहे हो भाई, क्या नाम यार, लोगा का कैंडिडेट है, पार्टी का कैंडिडेट को नहीं। पार्टी ने सर्वे करवाया था भाई कौन सा केक ठीक रहेगा, इसे के सर्वे होया बोले एक दिन पहले, उसे दिन तो पार्टी छोटी 2 घंटा में उसकी कैंडिडेट बना दिया। ये कौन सा सर्वे होया? आंधा है बोले, बात करके सीधी बात करके आए, सीधे मतलब पार्टी ना ये अंदर की खबर में है ना, हम तो आप तो बता रहे हैं, वो अंदर खाते की बता रहे हैं। यो सब यो मैच फिक्स हो रहा है, कांग्रेस का बीजेपी तक का मैच फिक्स है इनका। मैच फिक्स को कराया तो पहले तो लग रहा था बीजेपी की तरफ से, बीजेपी तरफ से युवा होगा, कांग्रेस की तरफ से युवा। कांग्रेस का जो है यो जेपी यो बाहर का, पहला आपने कई भाई आप तो पहला ही बताई बोला बागड़िया बाबत के क्या करता, तो ये भाई तैयार बैठे सारे जवाब देने कति बढ़िया तरिया जवाब के जूत भी मार सके भाई, इतना जोश है भाई। बिल्कुल नंबरदार है ना जो साफ छवि का कति एक नंबर का
बढ़िया कैंडिडेट है, धरातला कैंडिडेट है, सारा भाईचारा कैंडिडेट है। यो पार्टी ने नु कोने की ऊपर तक तार दिया नहीं, यो हटेगा। पार्टी ने सर्वे करवा रहा क्या था, इस हमारी पार्टी किसान है, पार्टी ने लो पार्टी यार। कूड़ाराम खुद जो भाई है यो किसान प्रेमी किसान है खुद, तो इसलिए यो कैंडिडेट दिया गया है। चलिए नु बताओ भाई, नु कहो थे बोले दूसरे कैंडिडेट ने बोले वो हमारे बारे में गलत कहा था कांग्रेस वाला ने, तो बोले उसकी बढ़न कौन देवा, या क्या मामला है? भाई देख अगला हमारे खातर के गई थी बोले बागड़ी गादड़ी, तो हम बागड़ी है तो हमारे तो क्या मिया हुई वे बोले लठ तो वोट ले ले भाई, हमने लठ मारने को नहीं आंदे उसका, वो लठ मार जाने तो हमारा हमें चूड़ी थोड़ी पैर रखी हाँ हम भी लठ तमें भी बढ़िया स्वागत करो, बढ़िया स्वागत कराए भाई, गांव में कौन बटन दे असल में इतनी। अच्छा है भाई, तमें तैयार हो कति जमा? तैयार है भाई, कति जमा जमा तैयार है भाई, तैयार हो रहे कति जमा। और भाई तुमने देखे लिया, वीडियो को शेयर कर दो, गदागद गदागद दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। हाँ जी और क्या